तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ लोग घने जंगलों में भागते हुए दिखाई देते हैं। देखकर समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज से डर कर भाग रहे हैं, पर भागते भागते एक लड़की नीचे गिर जाती है और तुरंत ही वहां पर कोई क्रिएचर आकर के उस लड़की को मार कर खा जाता है। सामने खड़े तीनों लोग ये देखकर बिल्कुल सहम जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम एक कार में ट्रेवल कर रहे कुछ फ्रेंड्स को देख पाते हैं जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: एलिसा, जेफ, मैडी, मैट और शॉन। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जेफ और एलिसा दोनों सिबलिंग्स हैं और जेफ ही इन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। एक्चुअल में जेफ और एलिसा के डैड उनके बचपन में इसी जंगल के पास वाली झील में लेकर आया करते थे, इसीलिए जेफ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपनी यादों को ताजा करने के लिए उसी झील की तरफ निकला है। पर इस चीज के लिए एलिसा उसे शुरू से ही मना कर रही है क्योंकि उसके डैड ने उसे एक बार बताया था कि ये जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर जेफ उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और ये लोग कुछ दूर जा करके अपनी गाड़ी को रोककर आगे का रास्ता पैदल चलने लगते हैं। जंगल में काफी दूर जाने के बाद उन्हें यह बात समझ में आता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। जेफ को अभी ठीक से रास्ता भी नहीं पता था। एलिसा उसे सजेस्ट करती है कि उन्हें अब यहाँ से वापस जाना चाहिए, पर जेफ ने तो जैसे अपना मिशन ही बना लिया हो। वो किसी की कुछ नहीं सुन रहा है और सभी लोगों को साथ चलने के लिए बोलता है। जंगल में वो काफी दूर निकल आए हैं और कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। उनके पास स्टे करने को कुछ है नहीं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पर कैंप लगाएंगे। पर इतने में ही पास में उन्हें कुछ स्मेल आने लगती है। चेक करने पर उन्हें वहां पर एक बॉडी मिली। ये बॉडी उसी लड़की की थी जिसे हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसे उस क्रिएचर ने खा लिया था। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और ये कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते कि इतने में ही इन्हें अपने सामने एक क्रिएचर दिखाई देता है। पहले तो इस तरह के अजीब से क्रिएचर को देखकर ये काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, पर जब उस क्रिएचर की जोरदार आवाज सुनते हैं तो इन्हें समझ आ जाता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये घने जंगलों की तरफ भागने लगे। सभी ने डिसाइड किया कि वो उस कैबिन के अंदर जाकर छिप जाएंगे। जेफ उनसे कहता है कि वो सभी लोग कैबिन की तरफ भागे और वो क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर रुकेगा। पर तभी जेफ को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और वो जैसे ही पलटता है, झटके में ही वो क्रिएचर उसे मारकर उन लोगों के सामने ही खाने लगा। अब तक डर उनके जहन में बैठ चुका है और वो तुरंत ही वहां से उस कैबिन की तरफ भागने लगते हैं। कैबिन का डोर अंदर से लॉक था। वो बार बार दरवाजे को पीटते हैं पर कोई भी दूसरी तरफ से दरवाजा नहीं खोलता। इतने में ही क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगा, पर अगले ही पल एक लेडी अंदर से दरवाजा खोल देती है और एक एक करके सभी लोग उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। पर आखिर में मैडी जब अंदर आ रही थी कि तभी वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो समझदार लेडी सूझबूझ दिखाते हुए आग की हेल्प से उस क्रिएचर को मैडी से दूर कर देती है। हालांकि मैडी का पैर जरूर इंजर हो गया है, पर एटलीस्ट वो जिंदा तो है। कुछ देर के बाद जब सभी लोग चैन की सांस लेते हैं तो वो लड़की उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो मिकी है और उसका हस्बैंड कार्ल और इनका एक साथी डगलस है। ये वही लोग हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में भागते हुए देखा था और जिस लड़की को उस मॉन्स्टर ने मार कर खाया है वो डगलस की वाइफ थी। ये लोग भी उस मॉन्स्टर से बचने के लिए ही इस कैबिन में आकर छिप गए हैं, पर ये कैबिन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसकी दीवारों का कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से इन्होंने कुछ फर्नीचर को दीवार में चिपका कर रखा है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे वीक पॉइंट हैं। यहीं पर बैठे शॉन को ध्यान आता है कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकता है, पर उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इस वजह से वो पूरे घर में नेटवर्क चेक करने लगा। दूसरी तरफ मिकी उन्हें बताती है कि वो अपने हस्बैंड कार्ल और डगलस और उसकी वाइफ के साथ एक ट्रिप पर जा रहे थे, पर तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और उन्होंने सोचा कि उन्हें जंगल से शॉर्टकट ले लेना चाहिए और इसी वजह से वो इस जंगल में आकर फंस गए हैं। इतने में ही शॉन भी लौट कर वापस आ गया, जो उन्हें बताता है कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सारी सिचुएशन समझा दी है और वो जल्दी ही मदद लेकर आ रहे हैं। पर डगलस उनके पास आकर के कहता है कि अगर हम लोग अपने आप को दिलासा ना दें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी मदद लेकर नहीं आने वाला और ये जर्जर घर हमें ज्यादा समय तक बचा कर भी नहीं रखेगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम इस बात को स्वीकार लें कि हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। उसकी ऐसी निगेटिव बातें सुन करके वो सभी लोग काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं और डगलस का बिहेवियर भी हम समझ पाते हैं कि वो काफी सेल्फिश इंसान है। खैर ये सभी लोग उस कैबिन को रिपेयर करने में लग जाते हैं। जो भी उसके टूटे फूटे हिस्से थे ये लोग उन्हें फर्नीचर और वहीं की चीजों की हेल्प से जोड़ करके मजबूत कर रहे थे।
और तभी एलिसा ऊपर जाती है ताकि वो ऊपर के हिस्से को चेक कर सके, पर ऊपर डगलस बैठा हुआ था जो उसे ये बोल करके ऊपर आने से मना कर देता है कि उसने ऊपर के पार्ट को रिपेयर कर दिया है और ऊपर चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है। उसकी बात मान करके एलिसा भी नीचे आ जाती है और वो नीचे के बाकी पार्ट्स को चेक कर रही थी, पर इस बीच उसका दिमाग कहीं और ही था। उसने आज अपने भाई को मरते हुए देखा है तो वो अपने होशो हवास में नहीं रह पा रही है। तभी उसका बॉयफ्रेंड मैट उसके पास आकर के उसे समझाता है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कर ली है और जल्दी ही हम लोग यहाँ से रेस्क्यू कर लिए जाएंगे, हमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तो आखिरकार वो एक जानवर ही, तो जल्दी ही हम लोग उसे पकड़ लेंगे। ये बोलकर वो उसे दिलासा दे रहा होता है कि इतने में ही वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, पर फॉर्चुनेटली वहाँ पर काफी ज्यादा लकड़ियां लगी हुई थी तो वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाता और अंदर की सिचुएशन कंट्रोल रहती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस घर के कमजोर हिस्सों को ढूंढने लगा। और उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि डगलस जैसे बेवकूफ इंसान ने ऊपर के कोई भी हिस्से को मजबूती नहीं दी थी, इसी वजह से वो मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है और वो उन पर अटैक करने ही वाला था, पर किसी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में आती है, जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये ऊपर के हिस्से को मजबूत करेंगे। पर दूसरी तरफ डगलस को अभी भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने गलत किया, इवन वो तो और भी ज्यादा सेल्फिश होता जा रहा है। नीचे बैठे सभी लोग एक दूसरे को हौसला दे रहे होते हैं कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और सभी लोग सेफली अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। पर डगलस उनका हौसला तोड़ने के लिए एक बार फिर से उनके पास पहुंच गया और वो उन्हें तरह तरह की बातों से डिमोटिवेट करने लगता है। वो उनका इतना ब्रेन वॉश करता है कि एक पल के लिए उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि उन्हें इस कैबिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कैबिन उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो कार्ल उनसे कहता है कि ठीक है, वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और बाकी के लोग हाईवे की तरफ भाग करके मदद लेने जाना। इस बीच मैट को हाईवे की तरफ भागना था और शॉन को नजर रखनी थी कि मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है या नहीं। सभी के पास अपना अपना वॉकी टॉकी होता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, पर तभी उन्हें अचानक से मैट की चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सभी लोग काफी डर गए और वो लोग वापस कैबिन की तरफ भागने लगते हैं, पर सेल्फिश डगलस अंदर से ही दरवाजे को बंद कर देता है और उन्हें अंदर आने ही नहीं देता। वो लोग दरवाजे को काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं, मॉन्स्टर भी उनकी तरफ बढ़ रहा था, पर फिर भी डगलस दरवाजा नहीं खोलता। हालांकि अंदर की लड़कियां उसे बहुत समझाती हैं, फोर्स भी करती हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें मार पीट करके दरवाजा बंद ही रखता है कि तभी एलिसा पास पड़े वॉकी टॉकी को उठा करके उन्हें बता देती है कि वो किचन के दरवाजे से अंदर आ सकते हैं, जिसके बाद वो भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर अंदर आए और अंदर आकर वो डगलस को बहुत पीटते हैं। उसके हाथ पैर बांध करके उसे अब रख दिया गया है क्योंकि कोई भी अब उसकी एक बात नहीं सुनना चाहता। अंदर सभी लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर उनके साथ क्या होगा और वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। इस बीच सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं कि तभी इन्हें वॉकी टॉकी से कुछ आवाज सुनाई दी और उसको फॉलो करते करते वो लोग बेसमेंट में जा पहुंचे, जहाँ पर उन्हें मैट पड़ा हुआ मिला। मैट की कंडीशन देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि उस मॉन्स्टर ने मैट का बहुत बुरा हाल किया है, पर उन्हें नहीं पता था कि मॉन्स्टर तो वहीं पर छुपा हुआ है। कार्ल ने उन्हें देख लिया था तो वो उन सभी लोगों को बचाने के लिए मॉन्स्टर से भिड़ने गया, पर वो खुद मारा जाता है। एलिसा भी किसी तरह से मैट को उस बेसमेंट से बाहर निकाल करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर बंद कर देती है। एलिसा मैट को बचाना चाहती थी, पर मैट की ऐसी हालत हो चुकी है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ से डगलस भी उन्हें परेशान करने लगता है ये बोल करके कि अब मैट का कुछ भी नहीं हो सकता, अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें मैट को मॉन्स्टर के आगे छोड़ना पड़ेगा ताकि मॉन्स्टर उसे खा करके हमें बख्श दे। उसके इस आइडिया पर कोई भी एग्री नहीं करता है और वो सभी लोग उसे सुनाने लगते हैं, पर अगले ही पल उन्हें भी रियलाइज हुआ कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो सभी लोग डगलस की बात मान करके उसे खोल देते हैं और खुलते ही डगलस एक बड़े से डंडे की हेल्प से मैट को पीट पीट करके मार देता है, जिसके बाद वो मैट को उसी मॉन्स्टर के चारा बनने के लिए फेंकने जा रहा था। वो उन सभी लोगों से कहता है कि वो उनकी तरह कायर नहीं है, वो हर एक एक्शन ले सकता है अपनी जान को बचाने के लिए। ये बातें वो उन्हें बता ही रहा होता है कि इतने में ही मॉन्स्टर उसे पकड़ कर मार देता है और वहीं
वहीं पर उनके सामने उसे खाने लगा। तभी उन लड़कियों को आइडिया आता है कि वो इस घर के साथ साथ अगर उस मॉन्स्टर को जला दे तो वो सभी लोग बच जाएंगे। जिसके बाद ज्यादा देरी न करते हुए केरोसिन ऑयल को वो पूरे घर में छिड़कने लगती है। अगले ही पल उन्होंने आग भी लगा दी और वो मॉन्स्टर उसी आग में जल गया। पर वो लोग जब बेसमेंट के सहारे वहां से भाग रहे थे कि तभी शॉन को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है और हमें समझ में आया कि वो जो जला था वो दूसरा मॉन्स्टर था और ये दूसरा मॉन्स्टर है। मतलब इस जंगल में एक अकेला मॉन्स्टर नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मिकी को भी एक मॉन्स्टर पकड़ करके उसे मारकर खा लेता है। एलिसा और मैडी वहां से भाग रहे थे कि तभी एक मॉन्स्टर एलिसा को भी पकड़कर खा लेता है। अब अकेली मैडी बची है जो उन मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रही थी कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो मॉन्स्टर उनके ब्लड की स्मेल से उन्हें पहचान लेता है। तभी वो अपनी शर्ट को दूर फेंक करके अपनी पूरी बॉडी में मिट्टी लगा लेती है और फिर वो किसी तरह से अपनी कार के पास पहुंच गई। पर इतने में ही मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उस कार का शीशा तोड़ करके मैडी को बाहर निकालने लगा। पर मैडी किसी तरह से कार को स्टार्ट कर देती है और उस मॉन्स्टर को ही कुचल देती है। जिसके बाद मैडी ही उनमें से पहली ऐसी इंसान बचती है जो वहां से बचकर निकल पाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यदि ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, परंतु प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।